Hi students, in previous video we are solve the x bar and r related chart. राइट कि हमने x बार एंड r चार्ट ड्रॉ किया था एंड उसके बारे में हमने डिसीजन लिया था कि प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं. सो वो जो चार्ट थे वो वेरिएबल चार्ट थे. देन सेकंड टाइप्स ऑफ चार्ट कि जो है एट्रीब्यूट्स चार्ट. राइट, एट्रीब्यूट्स चार्ट या फिर चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स. सो उसमें टोटल 3 टाइप्स के चार्ट हम देखेंगे कि फर्स्ट है नंबर 1 पी चार्ट. राइट, देन नंबर 2 एनपी चार्ट एंड नंबर 3 सी चार्ट. ओके, टोटल 3 टाइप्स के चार्ट हम एट्रीब्यूट्स में देखेंगे कि फर्स्ट हो पी चार्ट. पी चार्ट मीन्स फ्रैक्शन डिफेक्टिव. राइट, देन एनपी चार्ट्स फॉर नंबर ऑफ डिफेक्टिव कि जब हमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स के लिए चार्ट ड्रॉ करना है तो हम कौन सा चार्ट ड्रॉ करेंगे, एनपी चार्ट. देन डिफेक्ट्स पर यूनिट, जब एग्जाम्पल में हमें डिफेक्ट्स दिए हुए हो या फिर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स तो हम क्या करेंगे कि सी चार्ट ड्रॉ करेंगे. ओके, so today we are going to start the first chart, P chart. Okay, today we are going to start the P chart. P chart में P का मीन्स क्या होगा कि proportion. Right, P जो है उसका मीन्स proportion होगा. So proportion P is equal to क्या होगा, proportion defective. Right, कि जो हमें डिफेक्टिव आइटम दिए हुए हैं उसमें कि जो डिफेक्टिव है उसका प्रपोर्शन क्या है वो हमारा P हो जाएगा, फ्रैक्शन डिफेक्टिव. राइट, P इज इक्वल टू फ्रैक्शन डिफेक्टिव. P को हम लेंगे फ्रैक्शन डिफेक्टिव. सो उसकी फॉर्मूला क्या होगी कि D अपन N. उसकी फॉर्मूला होगी D अपन N. D मतलब number of defective items in the sample. Number of defective items in sample. And N मतलब number of item inspected in a sample. N means number of items inspected in the sample. राइट, सो हमें फर्स्ट क्या करना होगा कि फ्रैक्शन डिफेक्टिव मतलब उसमें प्रोपोर्शन फाइंड करना होगा. P मीन्स प्रोपोर्शन. सो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, D अपन है कि हमें एग्जाम्पल में डिफेक्टिव आइटम्स दिए गए होंगे. देन हमें डिफेक्टिव आइटम्स को हम D लेंगे, देन D को डिवाइड करेंगे N से एंड प्रपोर्शन P की वैल्यू फाइंड करेंगे जो है फ्रैक्शन डिफेक्टिव. ओके, देन उसके बाद हमें क्या करना है, P हमने फाइंड कर लिया. देन जिस तरह हम x बार एंड r चार्ट के लिए उसकी कंट्रोल लिमिट फाइंड करते थे एज यूजुअल यहाँ पे भी P चार्ट की कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे. राइट, सो P चार्ट की कंट्रोल लिमिट के लिए फर्स्ट तो हमें CL फाइंड करना होगा. राइट, कि CL इज इक्वल टू मीन होगी CL की वैल्यू मीन, सो P बार. सो यहाँ पे P बार की फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि सिग्मा P अपन M. राइट, सिग्मा P अपन M. ओके, P बार की फॉर्मूला मैं ऊपर भी लिख सकती थी, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने CL में लिख दी कि CL इज इक्वल टू P बार. देन सेकंड कंट्रोल लिमिट UCL कि UCL इक्वल टू P बार प्लस 3 इंटू रूट P बार 1 माइनस P बार अपन N. राइट, देन थर्ड लिमिट LCL इक्वल टू P बार माइनस 3 इंटू रूट P बार इन ब्रैकेट 1 माइनस P बार अपन N. राइट,
So this is the formula of find the control limit of P. Okay, first CL is equal to P bar. Second UCL is equal to P bar plus 3 into root P bar 1 minus, यहाँ पे P bar 1 minus P bar अपन N and LCL equal to P bar minus 3 into root P bar 1 minus P bar अपन N. यहाँ पे UCL एंड LCL में डिफरेंट क्या है कि UCL में प्लस है सेंटर में एंड LCL में माइनस, राइट. इस तरह हमें यहाँ पे कंट्रोल लिमिट फाइंड करनी है. देन कंक्लूजन देना है कंट्रोल लिमिट के बाद, कि हर एक एग्जाम्पल में हमें कंक्लूजन देना होता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट, राइट. सो एंड में हमें यहाँ पे भी कंक्लूजन देना होगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में है या नहीं, राइट. सो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर पी चार्ट के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 34. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ड्रॉ पी चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड गिव योर फाइंडिंग्स अबाउट द स्टेट ऑफ कंट्रोल, राइट. हमें पी चार्ट ड्रॉ करना है एंड देन हमें प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं वो बताना है. ओके. देन हमें दिया हुआ है डेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देन है नंबर ऑफ आइटम्स इंस्पेक्टेड जो हर एक में 50 है, राइट. कि नंबर ऑफ आइटम इंस्पेक्टेड मतलब यहाँ पे टोटल आइटम कितनी इंस्पेक्टेड है वो मीन्स हमें यहाँ पे n दिया हुआ है. देन थर्ड है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम. नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम मीन्स यहाँ पे डिफेक्टिव मीन्स यहाँ पे हमें डी दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ आइटम्स इंस्पेक्टेड मीन्स ये हमारा n हो जाएगा. ओके. देन इन दोनों को यूज करके हम p फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट ये जो 3 इंफॉर्मेशन है वो हम लोग लिख देते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है 34. क्वेश्चन नंबर 34 कि फर्स्ट है डेट, राइट. देन सेकंड है नंबर ऑफ आइटम्स इंस्पेक्टेड. नंबर ऑफ आइटम इंस्पेक्टेड. देन नंबर 3 है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स. नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स. ओके. सो ये 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है. अब जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे. डेट कितनी है 1 to 10 है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. देन नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड आइटम. सो सभी में है 50, ये हमारा n है. सो सब में 50 लिख देंगे. देन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, राइट. सो वो हमें दिया हुआ है 4 8 2 0 1 2 12 8 0 and 3, राइट. सो हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी इतनी वो हमने ले ली. अब हमें क्या फाइंड करना है कि यहाँ पे हमें पी चार्ट ड्रॉ करना है. सो हमें यहाँ पे फर्स्ट तो पी चाहिए, राइट. कि फर्स्ट हम पी फाइंड करेंगे. सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम मीन्स हमें दे दिया है, राइट. डिफेक्टिव आइटम्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम मीन्स डी एंड नंबर ऑफ आइटम इंस्पेक्टेड मीन्स वो हमारा n हो जाएगा. देन इन दोनों का यूज करके हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके. इन दोनों का यूज करके हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे कि p की फॉर्मूला हमने क्या देखी कि p इज इक्वल टू डी अपन n.
राइट, P इज इक्वल टू D अपन N। सो P फाइंड करेंगे, सो यहाँ पे D अपन N है, मतलब क्या होगा कि 4 अपन 50। सो 4 को डिवाइड करेंगे 50 से, सो हमें यहाँ पे P मिलेगा 0.08, राइट। देन यहाँ पे 8 को डिवाइड करेंगे 50 से कि 8 अपन 50, सो हमें यहाँ पे मिलेगी वैल्यू P की 0.16। देन 2 अपन 50, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.04। देन 0 अपन 4 मीन्स 0। देन 1 अपन 50 मीन्स 0.02। 2 को डिवाइड करेंगे 50 से, मीन्स वो हो जाएगा 0.04। देन 12 को डिवाइड करेंगे 50 से, सो वो हो जाएगी 0.24, राइट। देन 8 को डिवाइड करेंगे 50 से, मीन्स वो हमें मिल जाएगी वैल्यू 0.16। देन 0 को डिवाइड करेंगे 50 से, सो वो वैल्यू तो 0 ही मिलेगी, राइट। देन 3 को डिवाइड करेंगे 50 से, 3 डिवाइड बाई 50, सो इक्वल टू P इज इक्वल टू 0.06, राइट। सो यहाँ पे हमने P इज इक्वल टू D अपन N की फॉर्मूला यूज की एंड सभी के लिए P मीन्स प्रोपोर्शन फाइंड किया, राइट। देन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मीन ऑफ P। कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना हो, हमें सभी का मीन चाहिए। सो P बार इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा P अपन M, राइट। P बार इज इक्वल टू फॉर्मूला है कि सिग्मा P अपन M। सो सिग्मा P की वैल्यू क्या है कि सिग्मा P मीन्स यहाँ पे हमें सिग्मा P की मतलब P का टोटल चाहिए, राइट। P का टोटल चाहिए। सो यहाँ पे हम P का टोटल लेंगे कि 0.08, 0.16 प्लस 0.04 प्लस 0 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.24 प्लस 0.16 प्लस 0.06, राइट। सो हमें टोटल ऑफ P कितना मिलेगा, टोटल वैल्यू ऑफ P यहाँ पे हमें मिलेगी 0.80, राइट। टोटल वैल्यू ऑफ P हमें मिलेगी 0.80। सो नाउ अब हम यहाँ पे पुट करेंगे कि 0.80 अपन M मीन्स नंबर ऑफ सैंपल, जो यहाँ पे हमें दिए हुए है टोटल डेट 10, वो हमारा M हो जाएगा। सो 0.80 को डिवाइड करेंगे 10 से, सो हमें P बार इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी 0.08, राइट। ये हमें वैल्यू मिल गई। देन जो हमने CL, UCL एंड LCL की फॉर्मूला देखी थी, उसमें आप देखोगे तो रूट वाली टर्म कि अंडर रूट P बार 1 माइनस P बार अपन N, राइट। सो हम क्या करेंगे कि ये जो रूट वाला है उसकी रूट की वैल्यू फर्स्ट तो फाइंड कर लेंगे, ओके। सो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, 1 माइनस P बार। सो 1 माइनस P बार इक्वल टू 1 माइनस 0.08। सो 1 में से 0.08 माइनस करेंगे, सो हमें 1 माइनस P बार की वैल्यू मिलेगी 0.92, राइट। देन कि रूट P बार 1 माइनस P बार अपन N, राइट। सो P बार की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली हुई है 0.08 एंड 1 माइनस P बार इक्वल टू 0.92 डिवाइड बाय N। N मीन्स टोटल इंस्पेक्टेड आइटम्स। सो इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ आइटम, टोटल इंस्पेक्टेड आइटम्स कितनी है, 50, राइट। यहाँ पे N हमें दिया हुआ है 50। याद रखना एम्स मीन M यहाँ पे हमने क्या लिया, जो हमें टोटल यहाँ पे नंबर्स दिए हुए थे वो, राइट। सैंपल नंबर जो हमें यहाँ पे दिए हुए थे इज इक्वल टू हमने M लिया, लेकिन यहाँ पे हमें N चाहिए। N मीन्स क्या कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, राइट। सो यहाँ पे हमारा N क्या हो जाएगा, 50। सो यहाँ पे दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे कि 0.08 इंटू 0.92
उसको डिवाइड करेंगे 50 से, देन उसका रूट लेंगे। सो हमें यहाँ पे रूट की वैल्यू मिलेगी 0.0384 कि 0.0384, राइट। ये हमें वैल्यू मिल गई। देन हम अब इन तीनों का यूज करके कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे। ओके, सो कंट्रोल लिमिट्स फॉर पी चार्ट, राइट। पी चार्ट्स के लिए हमें कंट्रोल लिमिट फाइंड करनी है। सो CL इक्वल टू पी चार्ट है, सो P बार इक्वल टू, P बार की वैल्यू हमें मिली 0.08, सो CL हमारा हो जाएगा 0.08। देन सेकंड कंट्रोल लिमिट UCL, सो UCL इक्वल टू P बार प्लस 3 इंटू रूट P बार 1 माइनस P बार अपन N, राइट। सो P बार इक्वल टू 0.08 प्लस 3 इंटू रूट P बार इन ब्रैकेट 1 माइनस P बार अपन N। सो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है 0.0384। सो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 0.0384 इक्वल टू 0.08 प्लस, देन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0384 से। सो 3 इंटू 0.0384 मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.1152, राइट। ये हमें वैल्यू मिल गई। देन दोनों को प्लस करेंगे, सो 0.1952, दिस इज द वैल्यू ऑफ UCL, राइट। देन लास्ट कंट्रोल लिमिट LCL इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगी, जो UCL में सेंटर में प्लस है उसकी जगह पे माइनस लेंगे। सो P बार माइनस 3 इंटू P बार इंटू 1 माइनस P बार अपन N, सो इक्वल टू P बार है 0.08 माइनस 3 इंटू अंडर रूट P बार 1 माइनस P बार अपन N की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे 0.1152। सो यहाँ पे ले लेंगे 0.1152। सो 0.08 में से माइनस करेंगे 0.115 को, सो हमें यहाँ पे जो LCL है वो माइनस में मिलेगा। सो LCL कभी भी माइनस में नहीं आएगा। ओके, LCL की वैल्यू अगर हमें माइनस में मिले, सो हमें तब क्या करना है कि LCL की वैल्यू 0 ले लेनी है। सो यहाँ पे हमें LCL मिला माइनस 0.0352। सो हम यहाँ पे LCL इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 0। ओके, सो इस तरह आपको कंट्रोल लिमिट फाइंड करनी है, राइट। सो अगर हमें P चार्ट ड्रॉ करना है तो फर्स्ट हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि आपको N N D की वैल्यू दी गई होगी, इन दोनों का यूज करके आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है कि P इज इक्वल टू D अपन N, राइट। ये वैल्यू फाइंड की, देन इसका टोटल ले लेना है। P बार इज इक्वल टू, P बार की वैल्यू फाइंड करनी है कि सिग्मा भी P अपन M, देन P बार की वैल्यू फाइंड की। नेक्स्ट 1 माइनस P बार फाइंड करना है। उसके बाद जो अंडर रूट की वैल्यू हमें चाहिए कंट्रोल लिमिट फाइंड करने के लिए वो फाइंड करेंगे। ओके, देन कंट्रोल लिमिट हमारे पास टोटल 3 है, CL, UCL एंड LCL। देन उसकी फॉर्मूला पुट करेंगे एंड तीनों की कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे, राइट। सो कंट्रोल लिमिट हमने फाइंड की। देन हमारा लास्ट स्टेज कि कंट्रोल लिमिट के फाइंड करने के बाद क्या करना है कि हमें यहाँ पे P चार्ट ड्रॉ करना है। सो हम नाउ P चार्ट ड्रॉ करेंगे। सो P चार्ट ड्रॉ करना है, सो जो X एक्सिस है उस पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे डेट दी हुई है। सो डेट, नंबर ऑफ सैंपल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डेट दी हुई है। सो यहाँ पे डेट लिखेंगे X एक्सिस पे एंड P चार्ट है, सो Y एक्सिस पे हम P लेंगे, ठीक है। सो डेट हमारे पास टोटल 10 है। सो X एक्सिस पे हम 10 पॉइंट्स लेंगे। देन Y एक्सिस पे हमें P लेना है, राइट।
सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूसीएल एंड एलसीएल को लेंगे। एलसीएल 0 है, यूसीएल है 0.1952, राइट। सो हमें 0 से कम वैल्यू भी नहीं लेनी है। देन 0.1952 है, 0.1952 है। सो हमें देखना है कि जो हमें पी की वैल्यू मिली उसमें 0.1952 से ज्यादा वैल्यू है या नहीं। ओके, सो नाउ अब हम पी में जाएंगे कि 0 से लेस वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं है। देन 0.1952 से वैल्यू ज्यादा है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 वैल्यू ज्यादा है, राइट, कि 1 वैल्यू ज्यादा कि 0.24, राइट, ये वैल्यू 0.1952 से ज्यादा है। सो हम क्या करेंगे कि 0 से लेके 0.24 तक वैल्यू कवर हो उस तरह वाई एक्सिस पे पॉइंट लेंगे, राइट। सो नाउ अब हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस थ्रो करेंगे, राइट। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेंगे। सो राइट, सो हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया। देन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सैंपल नंबर की जगह पे डेट दी हुई है। सो एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे डेट जो है 1 से लेके 10 तक। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। देन वाई एक्सिस पे हमें यहाँ पे पी ग्राफ ड्रॉ करना है। सो वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे पी, राइट। सो पी हमें 0 से लेके 0.24 तक चाहिए, है ना। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 0.04 से वैल्यू लेंगे। ओके, 0.04, 0.08, 0.12, 0.16, 0.20 एंड 0.20, राइट। सो यहां तक हम वैल्यू लेंगे। देन अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे ली है उसके बाद हम उसके लिए कंट्रोल लिमिट्स ड्रॉ करेंगे, कंट्रोल लाइन कि सीएल, यूसीएल एंड एलसीएल की। ओके, सो हमें यहाँ पे सीएल की वैल्यू कितनी मिली। सो सीएल हमें यहाँ पे मिली हुई है, सीएल हमें मिली हुई है 0.08, राइट। सीएल की वैल्यू हमें मिली है 0.08। सो वो ले लेंगे कि 0.08। सो यहाँ पे सीएल की लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ये हमारी सीएल। देन यूसीएल, यूसीएल इक्वल टू 0.1952, राइट। यूसीएल मीन्स 0.1952। सो ये लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे यूसीएल की। सो ये हमारी यूसीएल हो गई। देन एलसीएल इक्वल टू 0 है, सो ये हमारी एलसीएल हो जाए। ओके, देन अब क्या करेंगे, हमने कंट्रोल लिमिट्स ड्रॉ की कि यूसीएल, सीएल एंड एलसीएल। नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पे जो सभी डेट्स है उसके लिए हमें जो पी की वैल्यू मिली वहां पे हमें पॉइंट प्लॉट्स करने हैं, राइट। तो जब डेट 1 है तब हमें पी की वैल्यू कितनी मिली है 0.08, राइट। सो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे प्लॉट करेंगे 0.08 पे, मीन्स यहाँ पे, राइट। देन जब डेट 2 है तब हमें पी की वैल्यू कितनी मिली है 0.16। सो यहाँ पे लेंगे 0.16। 3 है तब पी की पी 0.04। सो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट्स करेंगे। देन नंबर 4 पे है 0, सो
देन डेट 5 है, तब P है 0.02, सो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट्स करें. देन नंबर 6 पे है 0.04, सो वो यहाँ पे. नंबर 7 पे है 0.24, सो डायरेक्टली ऊपर जाएगी. 0.24 मीन्स यहाँ पे. देन नंबर 8 पे है 0.16, सो 0.16 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा. देन नंबर 9 पे है 0 मीन्स यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे ले लिया. देन नंबर 10 पे है 0.06, सो 0.06 मतलब 0.04 एंड 0.08 के मिडल में, सो ये आ जाएगा यहाँ पे. राइट, सो हमने सभी पॉइंट्स को प्लॉट किया. देन क्या करना है, सभी पॉइंट्स को हमें लाइन से कनेक्ट करना है. सो हम 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को जोड़ते जाएंगे. सो हमें पी ग्राफ मिलेगा. ओके, यहाँ पे 4 0 पे है, सो 4 पे लाइन ड्रॉ करना भूलना नहीं है. सो इस तरह हमें सभी प्लॉट्स को कनेक्ट करना है लाइन से. ओके, सो सभी प्लॉट्स को हमने अगर कनेक्ट करेंगे सभी पॉइंट को, सो हमें कुछ इस तरह ग्राफ मिलेगा. ओके, सो इस तरह हमें ग्राफ मिलेगा. देन हमें कंक्लूजन देना है. कंक्लूजन कैसे देना है कि अगर सारे के सारे पॉइंट UCL एंड LCL के बीच में आते हैं, कि बिटवीन द control limit of UCL and LCL, then the production process is under control, right? But if any points of sample is outside of UCL either LCL, then production process is not under control, right? So यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो 1 पॉइंट है, डेट नंबर 7 का पॉइंट्स के 0.24 जहाँ पे P है, सो वो पॉइंट्स UCL की आउटसाइड पे है. राइट, UCL के आउटसाइड पे है. सो हम क्या लिखेंगे कि द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल. राइट, सो हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि कंक्लूजन लिखेंगे कि फ्रॉम द कंट्रोल चार्ट we can see that the value of corresponding to, यहाँ पे कितने नंबर का है, 7th, तो 7th sample falls outside the UCL. राइट, जो 7th नंबर का सैंपल है वो UCL की आउटसाइड पे है. राइट, UCL, the process is therefore not under कंट्रोल. राइट, सो ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा कि जो 7th नंबर का सैंपल है वो UCL की आउटसाइड पे है. सो प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल. राइट, सो इस तरह आपको पी चार्ट में भी कंक्लूजन लेना है.
राइट। अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो आपका जो 1 मार्क्स है वो कट हो जाएगा। ओके।